ये कैसे होगा? 15 दिन का टाइम रह गया, सब कुछ इम्पॉसिबल नजर आ रहा है क्योंकि काफी चीजें पेंडिंग पड़ी। मैंने कहा आपको चीजें बताई जरा, लेकिन ये जो इम्पॉसिबल चीज है ये पॉसिबल हो सकती है। ये पॉसिबल कैसे होगी? क्योंकि मुझे उम्मीद है मोहसिन नकवी साहब के ऊपर। अगर ये पीसीबी के चेयरमैन ना होते तो कसम से मैं आपको कहता श्योरिटी के साथ कहता कदापि स्टेडियम रेडी नहीं होगा, क्योंकि पीसीबी के जो चेयरमैन है वो है मोहसिन नकवी साहब। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हुए तो मैं इन पे यकीन है कि कंप्लीट कर देंगे, और मुझे नजर भी आ रहा है। कल जब मैं आया था ना, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। देख सकते हैं पीछे जिसे कहते हैं ना रोड बनाई जा रही है, इस पूरे एरिया को कवर किया जा रहा है। रोड का काम शुरू हो गया, रोडी के ऊपर रेत वगैरह डाल के उसके ऊपर लेवलिंग करना शुरू कर दिया, पानी डालना शुरू कर दिया। तो मतलब यहाँ पे काम वगैरह पूरा शुरू हो चुका है। बाहर वाले एरिया को रेडी किया जा रहा है। 15 दिन का टाइम रहेगा। आप देख सकते हैं क्रेन जो ऊपर है वो सामान को उठा रही है, एलईडी लाइट्स लग चुकी हुई है, हर चीज कहते हैं ना कंप्लीट होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन दो बड़े कंसर्न्स है मेरे, दो बड़े कंसर्न्स है। वो क्या कंसर्न्स है आज जरा मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे डर लग रहा है शायद कंप्लीट। दो कंसर्न है ना, पहला कंसर्न है तीसरा चौथा फ्लोर जो कि पीसीबी बिल्डिंग है, वो उसमें काफी चीजें पेंडिंग पड़ी हुई है। अभी वहाँ पे ईंटों वाली दीवारें नजर आ रही है, वहाँ पे प्लास्टर होना है, वहाँ पे पेंट होना है, वहाँ पे टाइलें लगनी है, वहाँ पे बड़ा कुछ होना है। दूसरा ये कि जो स्टेयर्स आपने देखी होंगी, स्टेयर्स के ऊपर भी मेरा जो एक मसला है ना, मेरा ये है कि मैं जो मुझे नाखुशी मिली है वो ये है कि अगर आपकी एक चीज होगी तो उसको कंप्लीट करो, आप उसको लटका क्यों रहे हो? मतलब कि अगर आपका ऊपर वाला फ्लोर कंप्लीट है तो उसको कंप्लीट करो, हर चीज कंप्लीट करो, कुछ दिखाओ तो सही ना। हर चीज रोकी हुई दूसरे कामों के चक्कर के अंदर। इस वजह से सारी चीजें ऐसा लगता है जैसे काम हुआ ही नहीं है। तो आपका जो एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, जैसे राजा इंक्लोजर आपका रेडी पर है, तो उसमें कुर्सियां लगा के फारिग हो। इसी के साथ साथ आपकी स्ट्रीट स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग के अंदर आपकी काफी फ्लोर रेडी हो चुके हैं, वीआईपी बॉक्सेस आपके रेडी हो चुके हैं। तो भाई शीशे लगाओ, उसको फाइनल करो, उसका पेंट वगैरह करो, नजर तो आए ना, कुछ दिखे तो सही। इसी तरीके से पीसीबी वाली बिल्डिंग जो है ना, उसके अंदर मुझे डर लग रहा है। दूसरी चीज ब्रिजेस है, ब्रिजेस के ऊपर भी काफी काम पड़ा हुआ है, तो ब्रिजेस वाले काम को भी कंप्लीट करें। ये जो दो कंसर्न है ना, ये जल्दी से हो जाए तो पूरी उम्मीद है कि जो आपका स्टेडियम है ये रेडी हो जाए। इसी के साथ साथ जो मेरा तीसरा कंसर्न, जो कि मुझे वहां जाके एहसास हुआ कि नहीं यार ये कैसे कंप्लीट होगा। आप देख सकते हैं पिक्चर्स के अंदर के जो स्टेडियम है उसके बाहर सारी की सारी नहीं खेलना, बाकी सबने खेलना है। एक इंडिया है जिसने यहाँ पे आके नहीं खेलना, बाकी सबने खेलना है। सिर्फ एक इंडिया है जो इस पर बात कर रहा है, बाकी कोई नहीं बात कर रहा। जिसको प्रॉब्लम है कि यहाँ पर स्टेडियम नहीं बना तो फिर मैचेस कैसे होंगे। हमारा दोस्त है ना, उसको फिक्र है हमारी, इसलिए वो कह रहा है। आप गलत समझ रहे हो इस बात को। उनको थोड़ी सी चिंता है, अब ये समझ लीजिए। उनको परेशानी है कि पाकिस्तान को इतने अच्छे बाद चैंपियंस ट्रॉफी मिली है, अगर ये टाइम पे नहीं बना तो कहीं से शिफ्ट ना हो जाए यूएई में। वो परेशानी में हमारा ख्याल रख रहे हैं, इसलिए बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं। वो उनको ये भी प्रॉब्लम है कि ये फ्लड लाइट्स कब लगेंगी, क्योंकि उन्होंने आगे यहाँ पे किताबें पढ़नी है। बड़े इश्यूज है उनको, हमसे मोहब्बत है खास, इसलिए गाहे बगाहे रोजाना पे कोई ना कोई के मौसीकी चलाते रहते हैं। स्टेडियम नहीं बना, चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर दो, ये वो ये सब चीज चल रही है। मैं इंडियन मीडिया को कह रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी, बहुत से लोग मुझे मिलते हैं जो जाहिर है भारत नहीं कभी गए, ना इंडियन को कभी मिले। वो कहते हैं यार ये हमारा साहिब मुल्क है। अगेन मैं उनके मीडिया की बात कर रहा हूँ, और ट्रस्ट में अगर मैं खुद इंडियंस को ना मिला होता तो शायद मैं भी उस तरह की राय लेता। लेकिन मैं बहुत से इंडियंस को जानता हूँ, मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनके मीडिया में बहुत से दोस्त हैं जो कि बहुत दिनों के न्यूट्रल जर्नलिज्म कह लीजिए कि वो करते हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। बट मेरा सिर्फ एक पैगाम जो मैं कह रहा था, मैं देना चाह रहा हूँ कि आप जिस तरह से कर रहे होते हैं, आम लोगों के मन में आपके बारे में क्या राय आती है आप खुद समझ लीजिए। ये प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा वर्ल्ड चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बट आप हर चीज में करेंगे तो ये मोहब्बत के बीच आप जिस तरह के बोल रहे हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पॉलिटिकल राइवलरी चलती रहती है, उसमें एक यही कसर रहेगी कि आप स्पोर्ट्स के ऊपर भी शुरू हो जाएं। तो मुझे लगता है कि जो न्यू जनरेशन आ रही है उसको आप अच्छा पैगाम देना कि इस तरह के बीच बोएं जिसमें एक बासी एक देश में रहने वाला बंदा जो कभी दूसरे देश ना गया उसके बारे में गलत राय ले। ये मैं बस ऐसे एक पैगाम था जो देना चाह रहा हूँ। बाकी रही मेरे जो दोस्त इंडिया से बहुत फिक्रमंद है, उनको मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये मामला जो है चल रहा है, काफी चीजें तैयार हो गई। अभी आपको लग रहा होगा कोई और भी आएगा, लग रहा होगा यार ये रॉड शॉट लगे हुए हैं, अभी तो प्लस्तर होना है, अभी रंग होना है, मार्बल लगना है, क्या कुछ होना है। तो ये 15-20 दिन ये है कि हम हर चीज में वैसे नहीं, इतनी संजीदा सूरत नहीं है कि आईसीसी बोले कि चले जी आप से हुआ नहीं है तो अभी हम ले जाते हैं सारा का सारा आपका जो चैंपियंस ट्रॉफी उठा के यूएई वाले यूएई में ले जाते हैं। तो ऐसी भी खैर नौबत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इतना डिले करते क्यों है भाई? आपको अभी तो 2-3 महीने पहले तो पता चला नहीं है, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले कि चैंपियंस ट्रॉफी आपको आपके पास होगी है, ऐसा तो है नहीं। जब आपको 4 साल पहले का पता है। मसला यह है कि बीच में कि जो हमारा म्यूजिक चेयर चलता रहता है ना, कभी कोई चेयरमैन, कभी कोई चेयरमैन, कभी कोई चेयरमैन, तो करते कराते फिर आपका कोई हिसाब किताब ऐसा ही होता है। टक्का स्टार्ट और एंड पे बिल्कुल टाइम के साथ टिक टॉक चलता रहता है, और कहीं ना कहीं टाइम पे पहले फिनिशिंग हो जाती है, कभी उसके बाद भी चीजें पेंडिंग ही रहती हैं। तो ये सिर्फ पीसीबी और क्रिकेट का नहीं, हमारी वहां पे एज अ सोसाइटी इस चीज में मतलब बड़े मसाइल है कि जो मतलब आप लोग और हम भी तो ज्यादातर पढ़ाई तभी करते थे ना जब एग्जाम क्लोज आ जाए, नजदीक आ गया जी एग्जाम, अब पढ़ना है, कुछ ना कुछ करना है, रटे शटे मार के कोई बूटी शूटी रख के कुछ मतलब पास करो, जान छुड़ाओ अपनी। तो वही अलमिया जो सोसाइटी में है, जैसे आप हैं, जैसे हम हैं, जैसे हमारा हिसाब किताब चलता है, फिर वो पीसीबी जाहिर है किसी और सोसाइटी की तो नहीं है, वो हमारी है, हमारी तरह के लोग काम कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी से काम कर रहे हैं, तो वो भी फिर उसी तरीके से चल रहा है हिसाब किताब। हालांकि तो डेडलाइन से पहले अभी 25 को, फिर कह रहे हैं जी 12 फरवरी को हैंड ओवर करना है आईसीसी के ग्राउंड वगैरह, उससे सामने तो ठीक हो जाएगा, महीना सवा महीना पड़ा हुआ है। और सवाल यह है कि तुम लोग क्यों इतना डिले करते हो? अभी तक वो इंग्लैंड की टीम ने आना था पाकिस्तान, वो इंग्लैंड का कोच पूछ रहा है कि हाँ जी ओ सानू मैच की खिलाने ने तुसी, लेट अस नो कब मैच खिलाने आपने हमें, हम उसके मुताबिक स्क्वाड बनाए। पता नहीं चल रहा, कभी रिपोर्ट आ रही है अबू धाबी में मैच हो सकता है, कभी पिंडी में, कभी मुल्तान में, करते कराते तो बिल्कुल 11th ओवर। और अभी तो इनके जो मैचेस हैं जो इन्होंने वेस्ट इंडीज से खेलने, अब दोनों मैच ही मुल्तान में। ऐसा बहुत कम ही होता है ना टेस्ट क्रिकेट के मैचेस, आप देखें, आप भी जाहिर है बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, देख रहे हैं कि दुनिया का कौन सा मुल्क है कि जो टेस्ट मैचेस एक ही वेन्यू पे दो करवा दे। तो मुसलसल ये दूसरी सीरीज होगी, इंग्लैंड वाले 2 मैच मुल्तान में खेल के गए, अब ऊपर नीचे दोनों ही मैच मुल्तान में वेस्ट इंडीज की टीम खेलेगी। तो ये अजीबोगरीब किस्म के काम करते हैं ना।
और अभी जैसे मैंने आपको कल परसों भी एग्जांपल मैं मोहसिन नकवी को ब्लेम करूं जिसने अक्टूबर 2024 से ये ठानी के चलो यार स्टेडियम बनाने की कोशिश ही कर लेते, पिंडी का नहीं बन सका। कराची में शायद आपने पूरी बिल्डिंग कमिट कर ली थी, लेकिन शायद आप 1-2 फ्लोर रेडी ना कर सको। लेकिन ये सारी ऑब्स्टिकल्स अपनी जगह है। लाहौर में आपने कमिट किया था कि हम मिन बिल्डिंग बनाएंगे, आपने बिल्डिंग तोड़ के आपने सारे स्टैंड्स भी तब्दील कर दिए, वो भी सारे तोड़ के नए बना दिए। सो कहीं कम कहीं ज्यादा अगर आप बिल्कुल डेडलाइन से डेडलाइन मिला के चलोगे ना, इस दिन ये हुआ, इस दिन ये होना था, तो बहुत सारे सवाल आप लोगों के जेन्युइन है, लोगों के कंसर्न जेन्युइन है। लेकिन अगर एंड रिजल्ट का इंतजार करोगे 25 जन तक या 27 जन तक, मैक्सिमम 31 जन तक, उसके बाद तो आपके पास टाइम ही नहीं है ना। 8 फरवरी से तो आपने मैचेस अनाउंस कर ही दिए और वो इवेंचुअली लाहौर कराची में ही होने थे। ये तो आज आपको प्रेस रिलीज की शक्ल में पता चल रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड पीसीबी को ये बात पता थी, ये सवालात उठेंगे और हमारी काउंटर स्ट्रेटजी ये होगी। तो जब सारी चीजें, एक चीज देखे ना, एक चीज जिसके ऊपर इतना वावेला मचा, इतना शोर मचा, यहाँ मैच होंगे, वो मैच होंगे, न्यूट्रल नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, आपको लगता है इन द कमिंग टाइम पीसीबी वुड से नहीं जी नहीं, हमसे पूरा नहीं हुआ, हम नहीं कर सकते पूरा? इतना सारा वावेला करने की जरूरत ही नहीं थी। जब एक चीज सामने है और हो रही है और बार बार हर कुछ दिनों बाद मोहसिन नकवी खुद वहां मौजूद होते हैं, वो खुद वहां मीडिया से बात करते हैं, वो खुद अपडेट करते हैं। कोई आपको इस वक्त वो अपडेट नहीं कर रहा कि नहीं जी किसी बिल्डर ने अपडेट की तो फलाना किया। डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपडेट्स यू कि ये अपडेट है, ये अपडेट है, ये अपडेट है। तो बीच में इनको चीजों को स्पर्ल अराउंड करना, इनको इन पे क्वेश्चन करना, इतने दूर बैठे हुए भी लोग जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी मैं एक भाई को देख रही सवाल हूँ, में रहते हैं। देखो सवाल करने से हाँ। क्या क्यों हम सवाल करने से क्यों घबराते हैं? मुझे देखिए नहीं घबराना चाहिए आपको अपनी लिमिटेशंस पता है, आपने अपनी ओल्ड लिमिटेशन जाके काम किया। आपको देखिए मसला सवाल करना और एक स्टेटमेंट देना दो अलग बातें हैं। मसला मैं बताता हूँ बिगड़ता किधर है। मसला अब आप मैं आपको एक सिनेरियो, एक विजुअल सिनेरियो में लेके जाता हूँ। आपने कभी मुशायरा विजिट किया होगा, आप लोगों ने अटेंड किया होगा।